धर्म के अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय, गो हत्या बंद हो, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये शेषराज लक्ष्मी धार्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगमदैदेशितमनवधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जन्मादशयतोऽन्वयादि सरत चार्थे स्वबीज स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आइए हम सभी लोग मिल करके उस परम पिता परमेश्वर के सत्य स्वरूप का ध्यान करते हुए
जो परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अंतर्गत में कल आपने महात्मा का श्रवण किए। इस प्रकार मैंने पूर्व में अपने बाबा ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत कथा सुना था, पर साप्ताहिक कथा में आपके मुख से सुन करके आज धन्य हो गया। इसलिए बड़ा ही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसको श्रवण करने के बाद जीव का तापत्रय शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। और यहाँ पर श्री वेदव्यास जी महाराज कली पावनावतार श्री वेदव्यास जी महाराज भूत भवत भविष्यत को देखने वाले, उन्होंने इस पावन संहिता का रचना किया है और अपने मंगलाचरण में व्याख्या करते हैं। मंगलाचरण करते हुए उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करते हैं और सत्य सत्य कह के अगर पुकारा गया तो भगवान को ही सत्य कह के पुकारा गया है। इसलिए वैदिक सूत्रों का ही अर्थ है, वैदिक सूत्रों का ही अर्थ इसमें किया गया है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा दस्यतः, जिस परमात्मा के द्वारा पूरे इस जगत का पालन प्रलय और संग्रहण के जो हेतु हैं, पालन और सृजन और संग्रहण के जो हेतु हैं, जन्म आदि विकारों से परे होने के बाद भी यतः अस्मात् वसुदेव गृहे जन्मा, भगवान जो है वसुदेव जी के घर में जन्म लिए। और इसीलिए श्री भगवान कृष्ण पर अर्थ सुनिए। और इसमें भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। कल किसी का जन्मदिन था ना। जिस समय माँ देवकी के गर्भ में भगवान पधारे थे, उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान का गर्भगत स्तुति करने आए। तो उस गर्भगत स्तुति में भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जिस समय देवता लोग भगवान का स्तुति कर रहे थे कि हे प्रभु, त्रिकाल बाधित आप ही सत्य हो, आपके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए आपका व्रत भी सत्य है, आप परम सत्य हैं और आपका आना जाना भी सत्य है धराधाम पर, और आप सत्य अमृत के समान हैं और आपके नेत्र भी पुंडरीकाक्ष हैं, कमल के सदृश हैं, वो भी सत्य है। इसलिए ऐसे सत्य परमात्मा के हम सभी देवता लोग चरण शरण ग्रहण करते हैं। जब इस प्रकार से, और इसका अर्थ है, इसका तो 108 अर्थ किए हैं विद्वानों ने, संतों ने, पर जो कृष्ण पर अर्थ है उसे श्रवण करें। आद्यस्य जन्म विकार रहितस्यापि, आद्यस्य जन्म विकार रहितस्यापि, जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। आप तो कहेंगे कि भगवान का जन्म जो हुआ है वो तो जेल खाने में हुआ, और व्यास जी महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान के घर में हुआ। तब जाकर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ईंट पत्थर के मकान को भवन को घर नहीं कहते हैं। न गृहम गृहमित्याहो गृहणी गृहम उच्यते। वासुदेव पत्निया देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, इसलिए
घर की जो स्वामिनी है उसी को गृहिणी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान इतने निपुण हैं कि मामा के जेल में ही और जेल में जन्म लेने के बाद कब भाग करके कंस भी समझ नहीं। तो इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मधुर और बड़ा भगवान के जो भक्त हैं, जो रसिक हैं, उनके चरितामृत को पाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही अद्भुत है, तो बस उन्हीं को बुलाया हूँ। अब प्यासा व्यक्ति को पानी पिलाने में मजा ही कुछ और आता है। और कहीं अगर वो प्यासा नहीं हो और आप उसको जल पिलाने जाओगे तो पहले बोलेगा कि महाराज कमंडल माजे थे कि नहीं, नदी से भर के लाए हो कि बावरी से भर के लाए हो कि कुआं तालाब से भर के लाए हो, कहाँ से जल लाए हो, कैसा जल लाए हो, स्वच्छ है, मीठा है कि कैसा है। पीने से पहले 50 प्रश्न करेगा, तब उसके बाद बहुत बार हाथ पांव जोड़ने से तब जाके कदाचित तो जल पिएगा। लेकिन प्यासा व्यक्ति से कहोगे कि महाराज जल पीना है और बेचारा फंस गया है रेगिस्तान के मरुस्थली भूमि पे फंस गया है, कोसों दूर पानी नहीं दिखाई दे रही है, और उससे बोलोगे क्या पानी पीना है, तो प्यासा ये नहीं पूछेगा कि तुमने मांझ के लाया कि धो के लाया कि कुआं से लाया कि बावरी से लाया कि तालाब से कि समुद्र से उठा लाया हो, तो बोलेगा पहले पानी पिला दो। इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी महाराज दो को ही पुकारते हैं, हे रसिक जनों सुनो, हे भावुक जनों सुनो, ये तुम्हारे लिए ही कलिकाल में कथा प्रकट हुआ है श्रीमद् भागवत संहिता के रूप में। नैमिषे नैमिक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि के द्वारा जो है सत्संग सत्र चल रहा है, जो 1000 वर्ष का है, और उसमें श्री सूत जी महाराज प्रधान श्रोता के प्रधान वक्ता के रूप में विराजमान है, और शौनक आदि जी प्रभृति आदि जो ऋषि लोग हैं श्रोता के रूप में विराजमान हैं। और जो है शौनक जी महाराज सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आज जो है श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया गया है। पुंसामेकान्ततः श्रेयास्तन्नः संसितुमर्हसि। महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, और उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ अरे किम श्रेयः शास्त्र सारम कह स्वातार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धरणं कम शरणं गत। किम श्रेयम शास्त्र सारम कह स्वातार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मम कम शरणं गतः। हे प्रभु, जब जिस समय भगवान धराधाम से अपने लीला को संपन्न कर करके अपने गौलोक धाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसके शरण में जाता है। और प्रभु मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हे महाराज, जब बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से वेद हैं, तो इस प्रकार सबका सार क्या है उसे हमें सुनाइए, उसे हमें बताइए जो सबका सार है। किम श्रेयम शास्त्र सारम, शास्त्रों का सार क्या है प्रभु, हमें कृपा करके बतलाइए। और ये भी बतलाइए, तीसरा प्रश्न करते हैं कह स्वावतार प्रयोजनम, जब उस परम पिता परमेश्वर के संकल्प करने मात्र से ही विश्व का उत्पत्ति पालय, विश्व का उत्पत्ति और पालन और संग्रहण हो जाता है, तो उस परमात्मा को धराधाम पे आने की क्या आवश्यकता पड़ती है और क्यों आता है। जिसके संकल्प करने से ही सृष्टि का उद्गम हो सकता है, तो क्या सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। वो बैठे बैठे अपने वैकुंठ धाम से ही चाहे तो इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कंस आदि असुरों को नहीं मार सकते क्या? कंस को, रावण को, हिरण्याकश्यप को आदि जो भी दैत्य हैं, बाणासुर, दंतवक्र, शिशुपाल आदि, तो क्या इनका संहार नहीं कर सकते? बोले सो तो सही है, कर सकते हैं,
तो बोले फिर अवतार क्यों लेते हैं, और अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न कि अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। और उसके बाद पूछते हैं पांचवा प्रश्न कि हे प्रभु भगवान जब अवतार लिए तो कौन कौन सी लीलाएं करी, किस किस रूप में लीलाएं करी, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। और इसके बाद छठवां प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। तब जो है कि अब श्री सूत जी महाराज अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कथा आगे को ले जाते हैं कि हे ऋषियों, हे शौनक आदि ऋषियों, तुमने बड़ा ही लोक मंगल हेतु लोक कल्याणार्थ तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान कर लूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरमतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावयखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतीतितिरिसां तमोन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तमव्याससुनुमुपयामि गुरुमुनीना। श्री सुखदेव स्वामी जी का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो जन्म लेते ही प्रव्राजित हो गए, प्रव्रजंत हो गए, जन्म लेते ही घर द्वार छोड़ के बाबा बन गए, जंगल को चले गए, इतने उच्च कोटि का उनका वैराग्य था। ब्रजंतम नहीं कहा, प्रव्रजंतम, दो उपसर्ग लगा दिया गया। जब दो उपसर्ग कब लगाई जाती है, जब शब्द पे विशेष जोर देना होता है, तब जो है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ब्रजंतम बोले तो चला गया, पर शाम तक लौट जाएगा, या कल लौट जाएगा, या 1 महीने बाद लौट जाएगा। ब्रजंतम का मतलब चला गया। पर उपसर्ग लगा करके श्री वेदव्यास जी महाराज यहाँ पर संकेत देते हैं कि प्रब्र, दो उपसर्ग लगा दिया गया कि अब गया तो गया, कभी लौटने वाला ही नहीं है। ऐसा उच्च कोटि का वैराग्य जिन श्री स्वामी सुखदेव परमहंसाचार्य जी महाराज का था। जन्म लेते ही वन को चले गए। पिताजी विरह से कातर होकर के पुत्रेति पुत्रेति सुकोहम सुकोहम सुकोहम, हे सुख कहते हुए पीछे पीछे लगे हैं। पर श्री सुखदेव स्वामी जी का इतना उच्च कोटि का वैराग्य है कि पीछे भी पलट के नहीं देखे कि कौन पुकार रहा है। और श्री वेदव्यास जी महाराज का विरह देख करके सारे बन के वृक्ष ही विरही हो गए। अंत में वही जो है कि श्री सुखदेव स्वामी जी को अपने अपने जैसे वेदव्यास जी बुला रहे, सुख, वृक्ष से प्रतिध्वनि निकलती है, अहो सुख अहो सुख अहो सुख, सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो। पर वो पलट के नहीं देखे। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री स्वामी सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और जिन सुखदेव स्वामी जी ने संसारियों के ऊपर दृष्टि डाल के देखा कि आने वाले समय में इनका कल्याण कैसे होगा, तब जो है संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, तो एक गोपनीय जो है पुराण का रचना किया और संसार में एक अध्यात्म दीपक जला कर दिया कि हे साधकों, हे भक्तों, जो तुम भटक रहे हो इधर उधर, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें परम गति देने में समर्थ हूँ। भागवत जी ऐसा बुला रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। सारे संसारे विषय विसंगा कुलधिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं भो किमर्थं व्यर्थं
ते कुत्सित कथे पारीक्षित साक्ष्य श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने। अरे असार रूपी संसार में कहाँ विषयों के संग से बुद्धि को व्याकुल कर रहे हो। श्री सुखदेव और परीक्षित के संवाद को सुनो, इनके गाए हुए गीतों को सुनो श्री सुखदेव स्वामी जी के, और यत्र तत्र बैठ के कुत्सित कथाओं में क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। भगवान का मंगलमय कथा सुनो। और कथा ऐसा है कि मंगल भवन मंगल हार्य, मंगल को दूर कर देने वाला मंगलों का भवन है। ये कथा बड़ा ही दिव्य है। ऐसे श्री दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री राम रघुनंदन हम पे द्रवित हों, हम पर कृपा करें। इस प्रकार से कहते हैं कि जब जीव जगत में आता है तो बड़ा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त रहता है, पर जैसे ही जगत में आया माया का कीचड़ उसे लग जाती है तो हम हमारे में भूल जाता है। मैं और मोर तोरते माया जही बस गई है जीवन निकाया। भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, जनु जीव ही माया पटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ जल जो है धरातल पे गिरता है, पर जैसे ही धरातल का स्पर्श होते ही जल मटमैल हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव जगत में जब आया तो शुद्ध बुद्ध मुक्त था, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही था। ईश्वरयंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास्ते, हमेशा आनंद में, हमेशा उसी परमानंद में मग्न रहने वाला था। पर इस संसार के कीचड़ जब उसे लग गए, हम हमारे में फंस गया, उसका बोध होने लगा ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये शत्रु हैं, मित्र हैं, इसका बोध होने लगा। धीरे धीरे माया का बेड़ियां पहनने लगा और माया के बेड़ियों में फंस करके असत जगत में ऐसा लग गया कि जो सत्य और सनातन दिव्य था उससे अपने मन बुद्धि चित्त को हटा लेता है और जगत में अपने चित्त मन बुद्धि को लगाता है। और परिणाम ये होता है कि अंत में दुख ही दुख मिलते हैं। हर माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेली हो। अगर माधव के शरण में चल जाए तो माया भी उस महापुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना जो है कि भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से जीव को दिव्यता और भव्यता और अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना भगवान का चरण शरण बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मधुर है। इस प्रकार से आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान नारायण और श्री वेदव्यास जी महाराज माता सरस्वती का ध्यान करने के बाद ही भगवान की कथा में प्रवेश करना चाहिए, भागवत जी में प्रवेश करना चाहिए, श्री वेदव्यास जी महाराज के लिखे ग्रंथों में प्रवेश करना चाहिए जो सदग्रंथ हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सबई पुंसां परो धर्मा, यतो भक्तिरधोच्छदे, अहेतु किम अप्रतिहता, ययात्मा संप्रसीदति, अहेतुक्य अप्रतिहता। भक्ति के दो ही विशेषण हैं, विश्लेषण हैं, और वो ये है कि भगवान में निष्कपट और निष्काम भाव से प्रेम हो, कोई स्वार्थ भरी प्रीति नहीं होना चाहिए भगवान से। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है और चंद्र के उदय होने से कुमुदनी विकसित होती है, और
ये अपने आप ही स्वाभाविक प्रीति है इनका, अपने आप ही प्रकट होते हैं, अपने आप ही विकसित होते हैं। कोई कहे कि महाराज ऐसा क्यों होता है, तो इनका स्वाभाविक प्रीति है। इसी प्रकार भक्त और भगवान का स्वाभाविक प्रेम हो, साधकों का भगवत चरणा अनुरागी बंधुओं का भगवान में निष्काम भाव और निष्कपट भाव से प्रेम होना चाहिए। कोई स्वार्थ भरी प्रेम भगवान के चरणों में नहीं होना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका ये पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर देना। अरे वो भगवान ऐसा ही है, ऐसा है कि हर कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अकामः सर्व कामो वामोक्ष काम उदारधि, बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, हर कामनाओं को देने वाला है और हर प्रकार से कामनाओं को छीन करके अपने चरण में बुलाने वाला भी वही है। इसलिए जब भगवान से स्वार्थ भरी हम प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान तुरंत जो है कि अपने भक्त के हृदय में जनत्यासु वैराग्यम जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य को सुदृढ़ कर देंगे। और जब जीव को ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो स्वतः ही जो है कि वैराग्य होगा। और ज्ञान वैराग्य कैसे होगा, तो बोले गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख न लहई हरि भजन भक्ति बिनु। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर के लिए कहा गया है कि जब उस परमात्मा का स्वरूप का बोध हो जाता है तो जगत से सहज ही वैराग्य हो जाता है। जब स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर जगत से वैराग्य भी हो जाता है। जैसे भोजन करने वाले क्षुधातुर व्यक्ति, जो क्षुधातुर व्यक्ति है भोजन करने बैठा है तो उसको अपने हर एक ग्रास पर तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती है, बल भी बढ़ता है, पेट भी भरता है और इंद्रियों में बल भी आती है, पेट भी भरता है और भूख भी मिट जाती है। इस प्रकार से हर एक ग्रास पर ये तीनों काम एक साथ हो रहा है। इसी प्रकार जब हम भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करेंगे तो वही प्रेम हमारा भक्ति का रूप पकड़ लेगा। जब भक्ति का रूप पकड़ लेगा तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और असत्य संसार का भी बोध हो जाएगा कि संसार नाशवान है, सतहरि भजन है। तो इस प्रकार से जब सत्य का बोध हो जाएगा तो जगत से अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। जैसे श्री माता मीराबाई जी के संदर्भ में कहा जाता है कि उनको सहज ही वैराग्य हो गया, उन्होंने अपने घर द्वार नहीं छोड़े, अपने आप ही छूट गया। कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण प्रेम में इतना दीवानी हो गई कि घर में रहें तब भी ताता थैया करके नाच रही हैं और बाहर चली जाएं, संत समाज में चली जाएं तो भी ताता थैया करके नाच रही हैं। और कहाँ राजघराने की थी, किसी प्रकार का उनको वैभव सुख संपत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं थी और फिर भी उन्होंने भगवान के प्रेम माधुर्य रस को प्राप्त करने के बाद राजस्थान से नाचते गाते वृंदावन में आके भजन करने लग गई। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके माथे मोरा मुकुट मेरो पति सोई, जाके माथे मोरा मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। इस प्रकार से माता मीरा जी अपना सर्वस्व राज सुख को छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाती हैं कि हमारो धन कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो,
और इस प्रकार से राम रमन धन पा करके मीरा जी कृष्ण ग्रहित मानसा हो करके संतों के बीच में जाकर के हिताता धनिया करके नाचती हैं, घर में रहती हैं, तब भी भगवान के पद पदावलियों को गा गा के नाचती हैं। और इस प्रकार कहते हैं धर्मः स्वनिष्ठितां पुंसां ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है, ये मेरे भैया है, ये मेरे सगा संबंधी लोग हैं। पर कुछ दिन बाद जब शादी विवाह हो गई और अपने घर को जाती है, ससुराल को जाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार वो कन्या कहती है, जब कुछ दिन जा करके वहां पर 5 साल 2 साल 5 साल जब रहती है उनके बीच में, जब वहां पर घुल मिल जाती है, तो अब कहती है कि ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देवर है, ये मेरा जेठान है, ये मेरा घर है, ये मेरा वो ससुराल है, ये मेरा मायका है। इस प्रकार से वही स्त्री का सब कुछ बदल जाता है। तो इसी प्रकार इस जगत रूपी संसार में जब तक उस परम पिता से हमारा प्रीति श्री सद्गुरुदेव भगवान नहीं जोड़ेंगे, तब तक किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो जीवात्मा कौन है, जो संसार में नाच रहा है, जीवात्मा है। और जो महात्मा कौन है, जो इस बोले कि संसार में रह करके भी माया से निर्लिप्त है, वो महात्मा है। परमात्मा बोले कौन है, तो बोले जिसके इशारे पे माया नाचती है उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन तत्व सब एक ही है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इस प्रकार से बड़ा दिव्य ही उपदेश दिया। लेकिन कह रहे धर्म स्वनिष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नौतपादये गतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर उस परमपिता परमेश्वर में हमने नाना प्रकार का जो है कि कन्या का विवाह किया, नाना प्रकार का डेकोरेशन किया, बड़े बड़े भोज भंडारे कराए, पर उस कन्या का प्रेम अगर अपने पति से नहीं हुआ तो सारा किया कराया कि विडंबना मात्र ही रह जाता है। इसी प्रकार हमने बहुत बड़े पुष्चरण कराया, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए, 800 का पाठ कराया, और जो है गायत्री का जाप कराया, सब कराया। लेकिन जब भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादये गति रतिम। अगर उस विश्वक्सेन भगवान के चरणों में रति नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ परिश्रम मात्र ही रह जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि जीव का कर्तव्य क्या है, तो बोले कि जीवस्य हापवर्गस्य नार्थो अर्थापकल्पते। जीव का परम लक्ष्य है कि अपने परम धर्म को जाने और धर्म से जुड़ जाए। ये नहीं कि बहुत अर्थ प्राप्त कर लेना, बहुत धन संपत्ति प्राप्त कर लेना जीव का लक्ष्य ये नहीं है। जीव का लक्ष्य तो यही है कि परम धर्म से जुड़ करके उस परम पूर्ण परमात्मा को जानने में लग जाए। और अपवर्ग किसे कहते हैं? हरे तातय स्वर्गय अपवर्ग सुखा धरई तुलायक अंग तुलयन ताहि सकलय मीली जो सुख लब सत्संग। कहते हैं कि अपवर्ग उसे कहते हैं पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाही। पतन फलासा बंद भय मुक्ति जहां मृत्यु जहां पर नाही। पफ बभ रहित सोवप।
व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाकायविचारुजातं नमामि रामं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री गणेश गिरिजा व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय पितुदेव राम। जय जय श्री गुरुदेव चरण सिर नाम। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण। दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं। क्यों गाऊं मैं? लाता है पवित्र भाव मानस भवन मत पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। गाता है तभी जीव राघवेंद्र के चरित्र। चित्त में चरित्र का जब चित्र खिंच जाता है जाता है जहान से महाजनी का खाता लिए। बिंदु जो जवाहरात भजन कमाता है। माता है पिता भाता जीवन विधाता नाता। राम ही का नाम सुखदाता से मिलाता है। उपस्थित मानस प्रेमी जन श्री रामचरितमानस महायज्ञ में आए हुए सभी भक्तगण सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम संत माँ गंगा के पुरी पर रहने वाले श्री श्री 108 श्री स्वामी श्री राम लखनदास जी महाराज सिकड़ बाबा जी, जिनकी प्रेरणा से यह यज्ञ चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। आपकी दया दृष्टि बनी रही तो यह यज्ञ पूर्णता की ओर जैसे अग्रसर है इसी प्रकार से पूर्ण होगा।
आइए, आज चौथे दिन आप लोगों के बीच में उपस्थित है ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा, हाँ ठीक, ड्राइवर है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी नहीं घर में जाएगी। आज चौथा दिन है और राम कथा हो रही है। अभियान राम कथा, कथा तो बहुत सुंदर होती है और कोई कहे कि ये खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, खराब भी कोई नहीं करता है, कहने नहीं आता है। कथाकार बहुत से हैं और करना भी जानते हैं, कहते भी हैं, सुंदर कहते हैं, लेकिन कहने नहीं आता है। कथा सबको कहने नहीं, और कहे भी है कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी पहले पहुंचते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रसिया कौन है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी दौड़े आते हैं कथा सुनने के लिए। जब देख लेते हैं कि कथाकार असली है कि नकली, अगर असली है तो बैठते हैं, नकली है तो धीरे से पोंछ पटकते हैं और चल देते हैं। कहे असली और नकली, कथाकार भी असली नकली होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे असली और नकली का पता लगेगा? जो कथाकार होते हैं वो कथा नियम पूर्वक करते हैं, और जो नकली होते हैं, जैसे कालनेमी कथाकार बन गया खोल ओढ़ करके, साधु बन गया था ना कालनेमी, कथाकार बन गया, और जब राम का नाम सुन के हनुमान जी दौड़ के भगे कि जरा कथा सुने, दवाई बाद में पहुंचाएंगे। हाँ, वो कथा सुनने के लिए गए तो शुरू कहां से किया? होत महारण रावण रामन द्वितीय राम सत्य, पहले लंका कांड शुरू कर दिया। न मंगलाचरण न गुरु की वंदना न राम का जन्म, सीधे सीधे लड़ाई है? लंका कांड से शुरू किया। हनुमान जी का ही कौन कथाकार है जी? न तो मंगलाचरण किया, न भगवान का जन्म कराया, सीधे सीधे लड़ाई करवा दिया। चले देखे कौन सा कथाकार है, देखे तो कह रही महाराज कहां की कथा कर रहे हैं, जरा हमको सुनाइए। क्या राम जीतेंगे, रावण हारेगा, मैं देख रहा हूं। क्या कथा आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, जल पिला दीजिए पहचान के लिए। तुरंत कमंडल उठा के दे रहे हैं, वो नकली साधु है। मांगा जल दे दिन कमंडल, नकली साधु कमंडल थमा देता है, असली साधु अपना कमंडल किसी को देता नहीं है। जब कमंडल थमा दिया, कह रहे सच्चो ये नकली है, तो उसको दंड दिए। तो कथा कहने का अभिप्राय है कि कथा का क्रम हो, एक तरफ से चले तो कथा में आनंद भी मिलता है, कहने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। आइए, आज चौथा दिन है। कल आप लोगों ने, जैसे हमारे मदन दास जी ने बताया कि भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म के आगे की कथा आज आपको सुनाने चल रहे हैं। तो पहले मंगल से ही कार्य प्रारंभ हो। हरि चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, बाजे भजनवा हो, बाजे भजनवा।
चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। अब बाजा बज रहा है तो गाने वाला भी चाहिए। अब बाजा बजाने वाले कौन कौन लोग हैं? नारद मगन होई के पिया बजावे, नारद मगन होई के पिया बजावे, नारद मगन होई के पिया बजावे। पाग करे कीर्तनवा सुनी जी, पाग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। अब गाना भी हो रहा है और बाजा भी बज रहा है और नाच नहीं होती है तो आनंद नहीं आता। देखिए नाच बहुत जरूरी है, हम लोग नाच रहे हैं, एक पूरी प्रकृति नाच रही है। एक अधिकारी अगर अपने कलम को न नचाए तो भूखों मर जाएगा। वो भी नचा रहा है, कलम भी नाच रही है, हम भी नाच रहे हैं, आप भी नाच रहे हैं, सारी सृष्टि नाच रही है। पक्षी कल्लो करके नाचता हुआ जा रहा है, सारी दुनिया नाच रही है। गाड़ी का पहिया नाचना बंद कर दे तो 10 के 10 वो भी नाच रहा है। नाच 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नाच होती है 5। पहली आध्यात्मिक, पहली नाच होती है आध्यात्मिक। वह नाच जो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाची जाए, जिस नाच को भगवान देखना है, ऐसी नाच जिसे स्वयं परमात्मा देखें। जैसे सुतीक्षण नाच रहे हैं, भगवान पीछे छुप के देख रहे हैं। कबों का नृत्य करे मुनिगाई, प्रभु देखे तरबोट लगाई, ये आध्यात्मिक नृत्य। दूसरा है रजोगुणी, आंख मटका के, कमर लटका के, जिसको आप लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ये रजोगुणी नाच। तीसरा है भेद नृत्य, नाचने वाली बना है लेकिन है नहीं, इसको कहते हैं डांसर, लवंडा। वो है लवंडा, है पुरुष, स्त्री का रूप बना करके नाच रहा है, वो भेद नृत्य। और एक होता है भेदी। भेदी नृत्य उसको कहते हैं कि ऐसी नाच नाचे कि नाचते नाचते अपने आप को समाप्त कर दे, मर जाए। ऐसा नचनिया कौन है कोई? नहीं है, भस्मासुर। भस्मासुर है, ऐसी नाच नाचा कि अपने खत्म हो गया। विष्णु भगवान मुनि रूप बनाकर क्या क्या गणथैया नाच दिखाइए, कहो कैसे होता है? ऐसे एक हाथ नीचे कमर पर, एक हाथ और कहा जिसके सर पर हाथ रखे हो जाकर भस्म हो जाए, तो अपने भस्म हो गया नाच के। ये भेदी नृत्य है। और 5वां है अभेद नृत्य। जब कभी कृष्ण बन करके, कभी राम बन करके भगवान नाचते हैं इस धरती पर, मनुष्य का रूप धारण करके जब भगवान नाचते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभेद नृत्य। यही 5 प्रकार का नृत्य होता है। हम लोगों की जानकारी में छोटे छोटे थे
बारात आती थी, नाचने वाले को देखने के लिए घराती बराती उमड़ पड़ते थे। अब तो घराती बराती नाते बजनिया देखते, उल्टा हो गया, सब उलट गया। घराती भी नाच रहे हैं, बराती भी नाच रहे हैं, और बाजा वाला देख रहा है, वाह हम लोगों का पिंड छूट गया, यही लोग नाच रहे हैं। तो 5 प्रकार का नृत्य होता है: आध्यात्मिक नृत्य, रजोगुणी नृत्य, भेद नृत्य, भेदी नृत्य, अभेद नृत्य। तो यहाँ भगवान के जन्मोत्सव में नाच हो रही है। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, कागभूषुंड जी कीर्तन गा रहे हैं, और नाचने के लिए जब देखिए कि कोई नहीं नाच रहा है, तन सुधि भूली मगन होई के नाच, तन सुधि भूली मगन होई के नाच। शैल सुता के सजनवा, भोलेनाथ, शैल सुता के सजनवा, भवनवा बजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा बजे गाड़ी प्रगटे ललनवा, मगन होई के मंगल गावे, व्यास मगन होई के मंगल गावे, पाके प्रभु के दर्शनवा, भवनवा में बाजे, पाके प्रभु के दर्शनवा, भवनवा में बाजे मंगल गीत सोहर कहा जाता है। और सोहर होता है बड़ा नोहर, सोहर बड़ा नोहर होता है। नोहर का मतलब कि किसी किसी के जीवन में इसका अभाव हो जाता है। एक कन्या विवाह हुआ, ससुराल गई और ससुराल से अपने घर चली आई, तो माँ पूछती है, अरे बेटी किसके साथ आई हो? कहे अकेले। कहे अकेले? पतिदेव, तुम्हारे देवर ससुर कोई साथ नहीं आया, अकेली चली आई? तो माँ पूछती है कि हो बेटी तो है या न दुख, अरे की भइल धन दुख हो, बेटी की तोरे पति परदेश, अकेले चली आई। अकेले चली आई? तुम्हारे पति परदेश है, अन्न की कमी है, धन की कमी है। तो कहती कि ना, नाही बाटे माई मोहे अन्न दुख, नाही बाटे धन दुख हो, माई नाही मोरे पति परदेश, अकेले चली आई। का पति परदेश में नहीं है, अन्न की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, तो आई क्यों अकेले? तो रो कर कहती है कि माँ, सासू जे कहली बजनिया, सासू
अरे माई जही संग भइले बिया ते देश निसार माई जही संग भइले तो माँ कहती है कि अरे बेटी दूर रहू बेटी दूर चली जा बहू बेटी बहुआ के पाँव बाटे भारी। घर में हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, कहीं तुम्हारी परछाई पड़ जाए वो अभी बाजी न हो जाए। बेटी तो हरी परत पर छैया बाजिन होई जई है हो। बेटी तो हरी पर छैया बाजिन होई जई है हो। माँ कहती है कि बेटी कहीं और चली जाओ। क्यों? तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी तो मेरी भी बहू बाजिन हो जाएगी। ये सोहर बड़ा नोहर होता है। और यहाँ तो एक नहीं चार चार। दशरथ जी के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं है। परमानंद आनंद कितने हैं? कितने आनंद हैं? बाजय बजनवा हो बाजय बजनवा बाजय बजनवा हो बाजय बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भव